तो इस कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बर्फानी मैदान में है और एक सील का पेट काटते हुए वो अपना पाँव सील के पेट के अंदर रख देता है, जिसके बाद वो सील की खाल को बाल कर अपने पाँव के जख्मों की पट्टी करता है ताकि वो अपना आगे का सफर तय कर सके। क्योंकि क्लेमेंस नाम के इस सोल्जर को इस बर्फानी मैदान में कई हजार किलोमीटर का सफर तय करना है, वो भी अकेले। यही से सीन कट होकर पास्ट में जाता है जहाँ से हमें क्लेमेंस की कहानी सुनाई जाएगी। ये वक्त है 1945 का। क्लेमेंस एक जर्मन सोल्जर है और मालूम हुआ है कि जंग के दौरान क्लेमेंस और उनके साथियों को रशियन सोल्जर्स ने पकड़ लिया है और अब वो इन्हें अपना कैदी बनाकर रखेंगे। सभी जर्मन सोल्जर्स को 25 साल की सजा सुनाई जाती है, जो इन्हें इस जगह से करीबन 10,000 किलोमीटर दूर एक बर्फानी जगह पर काटनी थी। ये जगह एक जेल थी, एक ऐसी अजीब जेल जिसका ना तो कोई दरवाजा था और ना ही कोई दीवार, लेकिन फिर भी यहाँ से कोई भाग नहीं सकता था क्योंकि बगैर खाना और पानी के 10,000 किलोमीटर का सफर तय करना, वो भी एक बर्फानी इलाके में, बिल्कुल इम्पॉसिबल था। यहाँ पे रहने वाले सभी कैदी ये बात जानते थे कि अगर जेल से निकले तो वैसे ही मर जाएंगे, इसलिए इन्हें जेल में रहकर काम करना ही बेहतर लगता था। यहीं पर लेकर जाया जा रहा था अब क्लेमेंस को। क्लेमेंस के साथ बहुत सारे सोल्जर्स और भी थे। 8,000 माइल्स तक तो इन्हें ट्रेन का सफर करवाया जाता है, जिसके बाद रेलवे लाइन खत्म हो जाती है और इन्हें जेल तक यानी 2,000 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ता है। इतने वक्त में इन्हें खाने को भी बहुत कम दिया जा रहा था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। इस बर्फानी मैदान में काफी लोग भूख से तो काफी लोग सर्दी से मरते जा रहे थे, लेकिन बाकी कैदियों के पास भी कोई और रास्ता नहीं था सिवाय चलने के। करीब 1.5 साल तक चलने के बाद ये लोग अपनी जेल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर माइंस में पहले ही बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स काम कर रहे हैं और अब क्लेमेंस और उसके साथियों को भी इसी माइंस में काम करने के लिए लगा दिया जाता है। काफी सालों की कड़ी मेहनत और रशियन सोल्जर्स के टॉर्चर के बाद जैसे ये लोग अब यहाँ से भागना भी नहीं चाहते, लेकिन अब यहाँ काम करने वाले क्लेमेंस को यकीन था कि एक दिन वो यहाँ से जरूर भाग निकलेगा। उसके पास यहाँ से भागने की वजह थी उसकी वाइफ और बेटी। एक दिन क्लेमेंस को मौका मिल भी जाता है और वो यहाँ से कोयला ले जाने वाली वैगन के अंदर छुप जाता है। इसमें चढ़कर क्लेमेंस खुश था, उसे लगा कि अब वो बच गया, अब वो अपने शहर जल्द ही लौट जाएगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती के अचानक से वो वैगन रुक गई और उसके सामने आ गया एक रशियन सोल्जर जो उसे अब पकड़ चुका था। सजा के तौर पर क्लेमेंस को ओपन एयर सेल में बंद कर दिया जाता है। सर्दी बहुत ज्यादा थी और रात में होने वाली बारिश ने क्लेमेंस की तबीयत बहुत खराब कर दी थी। सुबह होते ही यहाँ पर वार्डन आता है जो इस जेल से निकाल कर क्लेमेंस के ऊपर कोई टॉर्चर नहीं करता, बस उससे इतना कहता है कि तुम्हारे साथ ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुकून का सांस लेते ही जैसे क्लेमेंस अब माइन के अंदर गया तो उसे वार्डन की बात समझ आ गई कि तुम्हारे साथ ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ जेल में मौजूद सबके सब कैदी उसे मारने के लिए हथियार लेकर खड़े हुए थे, क्योंकि उसके भागने के गुस्से में वार्डन ने इन सब का 5 दिन का खाना बंद कर दिया था। बेचारे क्लेमेंस को नचार इन सब की मार खानी पड़ती है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। क्लेमेंस को अब एक डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है जो क्लेमेंस का इलाज करता है। होश में आते ही क्लेमेंस डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज प्लीज मेरी वाइफ को एक लेटर लिख दो। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि यहाँ से कोई भी लेटर बाहर नहीं जा सकता। डॉक्टर क्लेमेंस को बताते हैं कि इस जेल के चारों तरफ कोयले की कांटे हैं जिनमें से हर टाइम कार्बन निकलता है, जो हमारी बॉडी के लिए जहर है, जो जहर आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे रहने वाले हर एक इंसान को मार डालेगा। डॉक्टर यही क्लेमेंस को अपनी कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि वो भी एक जर्मन सोल्जर थे और यहाँ एक कैदी बनकर ही आए थे। उन्होंने भी यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी कोशिश में वो नाकाम हो गए, जिसके बाद उन्होंने भी अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया। दोबारा कई मर्तबा उसे ख्याल आया था यहाँ से भागने का, लेकिन जब उसे ये बात मालूम हुई कि उसे कैंसर है तो तब उसने यहाँ से भागने की सारी ख्वाहिशें खत्म कर दी। लेकिन क्लेमेंस के अंदर भागने का जज्बा देखते हुए वो क्लेमेंस की मदद को राजी हो जाता है। डॉक्टर क्लेमेंस को एक ओवरकोट, खाने का कुछ सामान, एक बंदूक और कुछ गोलियां देता है जो वक्त पड़ने पे उसके काम आ सकती थी। डॉक्टर ने उसे कंपास भी दी थी और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी बताया था। उसके बताए रास्ते पे रात के अंधेरे में क्लेमेंस यहाँ से बाहर निकल जाता है। क्लेमेंस को ये बात मालूम थी कि यहाँ से अपने घर तक जाने के लिए उसे 14,000 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। वो लगातार चलता रहता है और जैसे ही क्लेमेंस के भागने की खबर वार्डन को मिलती है तो वार्डन उसके बारे में पूछने के लिए डॉक्टर के पास आता है, लेकिन देखता है कि डॉक्टर ने तो पहले से ही सुसाइड करनी थी। उसे में वार्डन कैदियों के पास जाकर पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। देखते ही देखते 5 दिन गुजर जाते हैं
वार्डन की टीम आसपास का 100 किलोमीटर का सारा इलाका छान मार रही थी, लेकिन क्लेमन इन्हें वहाँ कहीं नहीं मिला था। 100 किलोमीटर से आगे चलना तो एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल सा लगता था। रिसर्च टीम वार्डन से कहती है, हमें लगता है कि क्लेमन मर गया होगा, लेकिन वार्डन जानता था कि क्लेमन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतनी जल्दी वो मरने या हार मानने वाला नहीं। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि क्लेमेंस को भागे हुए आज 15 दिन गुजर चुके हैं। क्लेमेंस के पास जो खाना था वो भी खत्म हो चुका है और उसके चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। जेल से तो वो काफी दूर निकल आया है, लेकिन इतनी ठंड में सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो अगला कदम भी बढ़ा सके, इसीलिए वो बर्फ में ही लेट जाता है। क्लेमेंस को यही करीब एक सील दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो अपनी पिस्टल निकाल लेता है। वो इस सील का शिकार करना चाहता था, लेकिन कांपते हाथों के साथ उसका निशाना चूक जाता है और खतरे का अंदाजा होने पर सील अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। क्लेमन, जिसे अब जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली थी, वो इस उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहता था। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो इस सील को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि उसके पाँव के नीचे बर्फ का तोता टूट गया था। उसका पाँव बर्फ के ठंडे पानी के अंदर चला गया और अपनी जान बचाने के चक्कर में जब वो पूरी ताकत से बाहर आया तो उसकी टांग जख्मी हो गई। पाँव में दर्द के बावजूद वो सील के पीछे जाता है और उसे मारने में कामयाब हो जाता है। अब क्लेमेंस का खाने का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन उसके आसपास कुछ भी नहीं है। अपने मेंटल स्टेट को ठीक रखने के लिए वो अपने आप से ही बातें करने लगता है और अपने रास्ते का अंदाजा लगाने के लिए वो बार बार अपने कंपास में देखता रहता है। यहाँ जो उसने सील पकड़ी थी उससे क्लेमन के कई दिन के खाने का इंतजाम हो गया था। साथ ही में क्लेमन ने उसकी खाल से अपनी पट्टी भी कर ली थी। ये वही सीन था जो हमें मूवी के शुरू में दिखाया गया। ये करने से उसके पाँव को काफी आराम मिला और उसे दोबारा सफर करने की ताकत मिल गई। क्लेमन अब हिम्मत से आगे बढ़ता रहा और उसे कुछ ही दूरी पे एकदम से एक दरख्त दिखाई दिया। इस दरख्त को देखकर वो इतना खुश हुआ था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। असल में ऐसी बर्फानी जगह में दरख्त का मिलना एक पॉजिटिव इंडिकेटर था। इस बात का सबूत था कि ये बर्फानी मैदान खत्म होने वाला है और आगे जंगल शुरू होने वाला है, जहाँ पर जिंदा रहने की उम्मीद काफी हद तक बढ़ जाती है। खुशी से वो जाकर इस दरख्त को गले लगा लेता है और थोड़े ही आगे चलने पर खुशकिस्मती से उसकी सोच के मुताबिक उसे जंगल भी मिल जाता है। वो यहाँ बहुत खुश था। लकड़ियाँ जमा करके रात में वो आग जलाता है और सुकून से रात गुजारता है, पर अगली रात उसके ऊपर सुकून की थी या नहीं ये कोई नहीं जानता था। सुबह होते ही यहाँ बहुत बुरा बर्फानी तूफान आता है, जिसके चलते एक दरख्त टूटकर उसके ऊपर गिर गया और इस एक्सीडेंट में क्लेमन बेहोश हो गया। उसकी किस्मत अच्छी चल रही थी कि शाम में कुछ शिकारी यहाँ से गुजरे, जिनकी नजर क्लेमन पे पड़ गई और उन्होंने क्लेमन को रेस्क्यू कर लिया। अब सीन कट होकर हमें नए सीन में पता चलता है कि 2 साल का वक्त गुजर चुका है क्लेमन को जेल से भागे हुए। मौसम भी बदल चुका है, लेकिन क्लेमन का सफर अभी भी जारी है। जिन 2 आदमियों ने क्लेमन को रेस्क्यू किया था, उन्हीं 2 आदमियों के साथ क्लेमन दरिया पार करने का फैसला करता है, लेकिन ऐसा करते हुए दरिया में भी तूफान आ चुका था। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि इन्हें अपनी बोट को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में एक आदमी बैलेंस बिगड़ने की वजह से पानी में डूब गया। उसे बचाने के लिए क्लेमन ने अपनी जान पे खेलते हुए पानी में जम गई थी और उसे बचा कर बाहर ले आया, लेकिन बाहर आते ही इन्होंने देखा कि इनका तीसरा साथी वो बहुत खुदगर्ज था। वो इन दोनों का सारा सामान लिए अकेले ही दरिया पार कर चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोनों मर गए होंगे। उस आदमी ने तो अपने साथी के सारे सोने को भी अपने पास रखने का प्लान कर लिया था। और जब उसका साथी और क्लेमन यहाँ पहुँचते हैं तो उसे लालच में देखकर उसी का साथी गोली मार देता है। अब उसे किसी पे भी भरोसा नहीं रहा था। अपने सोने की हिफाजत करने के लिए वो क्लेमन के ऊपर भी हमला करके उसे बर्फ से नीचे फेंक देता है। क्लेमन अब बेहोश हो चुका था। उसे जब होश आया तो उसने अपने आप को भेड़ियों से घिरा हुआ पाया। इन भेड़ियों से बचने के लिए क्लेमन जल्दी से भागकर दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम गई क्योंकि एक भेड़िए ने उसके पाँव पे काट लिया। इससे पहले कि वो भेड़िया से नीचे खींच के उसे पूरी तरह मार डालता, यहाँ एक इलाके का आदमी गोलियां चलाकर सभी भेड़ियों को भगा देता है और किस्मत से किसी फरिश्ते की तरह एक और मर्तबा क्लेमन को रेस्क्यू कर लिया जाता है। वो आदमी क्लेमन को अपने गाँव ले आया था, जहाँ उसका अच्छा देखभाल और इलाज हुआ। उसे आराम मिला और क्लेमन पहले की तरह सेहतमंद हो गया। लेकिन क्लेमन की मुश्किलें वो तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन उसे मालूम हुआ कि वार्डन ने उसके वांटेड पोस्टर पूरी दुनिया में फैला दिए हैं और किसी भी वक्त अब कोई भी उसे पकड़ सकता है, इसलिए ज्यादा देर यहाँ रुकना उसके लिए सेफ नहीं था। वो अपना सफर शुरू कर देता है और सफर पे जाने से पहले गाँव के लोग उसे खाने पीने का सामान, नए कपड़े और एक डॉग देते हैं। क्लेमन इनकी दी हुई चीजों से सफर शुरू कर देता है और 1 साल बाद
फाइनली वो इस बर्फानी इलाके से निकलने में कामयाब हो जाता है। यहाँ भागते हुए उसका डॉग उसे एक फैक्ट्री में ले जाता है। यहाँ पर लोग लकड़ियाँ काटने का काम करते थे। खाने का वक्त था, ये लोग क्लेमेंट को खाना देते हैं। क्लेमेंट पेट भर के खाना खाता है, जिसके बाद यहाँ का ऑनर उसे बताता है कि उनकी मालगाड़ी उसे अगले शहर तक पहुँचा सकती है। ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई। वो खुशी खुशी ट्रेन में बैठ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मेहरबानी उस ऑनर ने की क्यों थी। असल में वो क्लेमेंट के वांटेड पोस्टर देख चुका था। उसने एक प्लान के मुताबिक क्लेमेंट को अपनी ट्रेन में बिठा दिया और वार्डन को खबर कर दी। ऐसे क्लेमेंट के वहाँ पहुँचने से पहले ही वार्डन स्टेशन पे उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही क्लेमेंट के होश उड़ गए। इससे पहले कि ये लोग क्लेमेंट को पकड़ के यहाँ से ले जाते, इस टाइम पे क्लेमेंट का डॉग उसकी मदद करता है और वार्डन के ऊपर हमला करके क्लेमेंट को भागने का मौका दे देता है। वार्डन के सोल्जर क्लेमेंट के पीछे पड़ जाते हैं और क्लेमेंट यहाँ ट्रेन के ब्रिज के ऊपर चढ़ते हुए एक चलती ट्रेन के ऊपर जंप करके इन लोगों से छुटकारा पाता है। इस वाक्य को कई महीने गुजर जाते हैं और हम दोबारा क्लेमेंट को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वो सेंट्रल एशियन नाम के एक शहर में है। वो भूखा है, मार्केट से गुजर रहा है, लेकिन कुछ खरीद नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और तब अचानक से एक लड़का आकर उसकी पॉकेट में एक ब्रेड का पीस डाल जाता है। असल में दो औरतें उसकी हालत को देखकर समझ गई थी कि वो भूखा है। उन्होंने ही इस बच्चे को ये ब्रेड का टुकड़ा क्लेमेंट को देने को कहा था, जिसे खाकर उसे थोड़ी एनर्जी मिली। जिसके बाद क्लेमेंट चर्च के अंदर चला गया। चर्च के अंदर उसे एक आदमी मिला। वो आदमी जूइश था, क्रिश्चियंस को पसंद भी नहीं करता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्लेमेंट की मदद करना चाहता था। उसकी हालत बहुत खराब थी, इसीलिए वो क्लेमेंट को लेकर अपने घर आ जाता है। क्लेमेंट यहाँ उसके घर अपना हुलिया दुरुस्त करता है और इस आदमी से कोई सवाल जवाब नहीं करता। यह आदमी अब उसे कहकर जाता है, तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। क्लेमेंट हाँ में सर हिला देता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। आदमी जब घर वापस आया तो क्लेमेंट वहाँ कहीं नहीं था। उसे जल्दी से जाकर चर्च में देखा तो उसे वहाँ क्लेमेंट मिल गया। उस आदमी की सवालिया नजरें अब क्लेमेंट से पूछ रही थी कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो जिस पर क्लेमेंट जवाब देता है, मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। मैं जानता हूँ कि तुमने भी मेरे वांटेड पोस्टर देखे हैं और तुम भी मुझे वार्डन के हवाले करना चाहते हो। जिस पर वो जूइश आदमी कोई सवाल जवाब नहीं करता और उसे एक पासपोर्ट पकड़ा देता है, जिसके अंदर तकरीबन उसी के जैसे आदमी की एक तस्वीर लिखी थी। क्लेमेंट अभी भी हैरान था कि यह आदमी उसकी क्यों मदद कर रहा है, लेकिन खैर वो उससे अपना पासपोर्ट और पास लेकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ से निकल जाता है। अब वो अपनी मंजिल के बहुत करीब था। उसका सफर खत्म होने वाला था। उसे बस रशिया और जर्मनी के बॉर्डर तक जाना था। पास भी उसके पास था। वो एक वैन में लिफ्ट ले लेता है, जो उसका काफी सारा सफर आसान कर देती है, लेकिन आगे सड़क खराब होने की वजह से क्लेमेंट को दोबारा पैदल चलना पड़ा। क्लेमेंट यहाँ स्टाफ के पास जाकर स्टाफ को अपना पास दिखाता है। पास चेक करवाते हुए क्लेमेंट थोड़ा घबरा रहा था कि कहीं यह आदमी उसे पहचान न ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और यहाँ बैठे हुए दूसरे सोल्जर ने उसे उसका पास वापस कर दिया। उसने जैसे ही अगला कदम बढ़ाया तो अब उसके सामने वार्डन था। क्लेमेंट रशिया की हदूद से बाहर निकल चुका था। वो अब रशियन कैदी नहीं था, लेकिन फिर भी वार्डन के सामने से गुजरने में वो घबरा रहा था। उसे वो सारी मुश्किलें याद आ रही थी जिसे पार करते हुए वो यहाँ तक पहुंचा था। बहुत हिम्मत करके वो वार्डन के सामने से गुजर जाता है और तब वार्डन बस उसे ये कहते हैं कि ये लड़ाई दो सोल्जर्स के दरमियान में थी, एक मैं और एक तुम, और इसे तुम जीत गए। जाओ, अब तुम आजाद हो। ये बात सुनते ही क्लेमेंट के दिल से सारे डर निकल गए और फाइनली वो अपने मुल्क यानी जर्मनी वापस आ गया। सीन कट होकर हमें चर्च में बैठी हुई उसकी वाइफ और बेटी को दिखाया जाता है, जिनसे मिलने के लिए क्लेमेंट भी चर्च में आया था। हालांकि क्लेमेंट ने अभी तक अपनी बेटी को आवाज नहीं दी थी, लेकिन फिर भी इस बच्ची ने मुड़ कर देखा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके डैड ही आए होंगे, और आज उसकी ये उम्मीद टूटी नहीं। सच में इस मर्तबा उसके डैड यानी क्लेमेंट वहाँ पे थे। वो भाग कर अपने डैड को गले लगा लेते हैं, जबकि क्लेमेंट की वाइफ भी उसे यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। क्लेमेंट भी इन दोनों के प्यार में इनके पास 7.5 साल की मुश्किलें काटकर लंबा सफर तय करके आया था, और अब उसे अपनी आगे की लाइफ अपनी बीवी और बेटी के साथ हंसी खुशी गुजारनी थी, जिनको दिखाते हुए क्लेमेंट की ये सच्ची कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।